आज हमने अपने डिपार्टमेंट की एक रिव्यू बैठक जिसमें सभी ज़िला के हमारे डीएफएससी साहिबान और हमारे यहाँ हेड ऑफिस में जितने भी संबंधित अधिकारी हैं सब आज इस बैठक में उपस्थित हुए हैं। और इस बैठक में पूरा आज रिव्यू किया गया, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा काम किए जाते हैं, चाहे वो पीडीएस है, चाहे वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, या सीएमआर का काम है, या अन्य और प्रकार के जो है वो सारी जो है ना आज रिव्यू किया गया है। एक एक पॉइंट पर हमारे अधिकारी, हमारे एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी रामनिवास जी, हमारे डायरेक्टर संजीव वर्मा जी, तो एक एक पॉइंट पे हमने काफ़ी लंबी चर्चा जो है ना आज लगभग 2 घंटे बैठ करके पूरे डिपार्टमेंट का आज जो जो बातें हमने करनी चाहिए थी वो सारी आज हमने बैठ करके, और जहाँ जहाँ भी, क्योंकि गरीब लोगों से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है, पीडीएस सिस्टम के माध्यम से हम गरीब लोगों को राशन उपलब्ध कराते हैं, तो वहाँ जहाँ जहाँ भी क्योंकि हमने 2 कंपनियों को ये टेंडर दिया हुआ है, एक विजन टेक और एक बेल, जिनकी मशीनों के द्वारा हम सारा का सारा ये राशन जो है ना वो सप्लाई करते हैं, आगे डिपो के ऊपर जो है ना बांटते हैं। उनमें भी कई प्रकार की जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी उनके भी हमने अधिकारियों को यहाँ बुलाया था, और उनको भी साथ के साथ इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपकी ये समस्या है और उसको अगर आपने जल्दी ठीक नहीं किया तो हम उसको उचित कार्रवाई जो है ना करके अन्य लोगों को जो है ना इसमें भागीदारी बनाएंगे। तो इस प्रकार का आज सारा डिपार्टमेंट का जो भी काम हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से किए जाते हैं वो सारा हमने रिव्यू किया है। तो अभी जो मैक्सिमम जैसे वो बायोमेट्रिक था वो बिल्कुल हमारा स्मूथली चला हुआ है। और अभी देखिए, बीपीएल सर्वे हमारा डिपार्टमेंट नहीं करता। हम तो जितने भी हमारे पास जो लिस्ट बन करके आ जाती है, चाहे वो बीपीएल की है, चाहे वो AAY की है, चाहे वो ओपीएच की है, उसका हम राशन जो है ना वो रिलीज करते हैं, राशन हम बांटते हैं। और साथ में हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से और भी दूसरे काम, चाहे वो भट्ठों से संबंधित है, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियां हैं, और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो गरीब लोगों को कनेक्शन देने का एक अभियान चला हुआ है पूरे देश के अंदर। 1 मई 2016 से जो प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना की स्कीम चलाई थी, तो उसको भी हर व्यक्ति तक जो है ना ये बेनिफिट पहुँचे, उसका भी आज हमने रिव्यू किया है। और अभी भारत सरकार ने एक स्कीम चलाई है कि कोई भी गरीब व्यक्ति, वो किसी भी कास्ट को, चाहे उसका बीपीएल का कार्ड है या नहीं है, अगर वो गरीब है, वो सेल्फ डिक्लेरेशन का एक वो एफिडेविट देगा, और उसको हम जो है ना गैस का कनेक्शन उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। सिर्फ उसको जो है ना गैस के पैसे रिफिल के, और दूसरा जो है ना चूल्हे की कॉस्ट देनी पड़ेगी, उसको हम जो है ना गैस का कनेक्शन भी, और कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी हरियाणा के अंदर कैरोसिन मुक्त तो हमने कर दिया, लेकिन पूरा प्रदेश हमारा गैस युक्त हो। इस प्रकार का कोई भी घर ऐसा ना रहे जिसमें गैस का चूल्हा ना हो, गैस का कनेक्शन हो। इस प्रकार का एक अभियान चला करके हम पूरे प्रदेश के अंदर जो है ना इस योजना को कामयाब करेंगे। ये कि 2017 की जो धान की बात है उसको लेकर विजिलेंस जांच की है महकमे ने सिफारिश 10,000 मैट्रिक टन एफसीआई की शिकायत आई है। 10 लाख क्विंटल। देखिए, एफसीआई की क्योंकि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से आंकड़ा दिया गया वो कुछ कम था, और क्योंकि प्रोक्योरमेंट ज़्यादा हुई है, तो एफसीआई जो है ना इसमें इंटरनल जो है वो वेरिफिकेशन जो अपने स्तर पर कर दिया है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब जितना भी जो भी एफसीआई अपनी वो लेटेस्ट वो इंस्ट्रक्शन होगी उसको जो है ना हरियाणा सरकार उसको फॉलो करेगी। और पीवी हम समय समय पर हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से हम समय समय पर पीवी भी कराते रहते हैं, और चाहे वो गेहूं की बात हो, चाहे वो पैडी की बात हो, तो स्मूथली जो है ना हमारी हर महीने हमारे अधिकारी जो है ना निरंतर, चाहे वो वीसी के माध्यम से, चाहे वो मीटिंग बुला करके ये सारे बातें जो है ना रिव्यू भी करते रहते हैं। हाँ, पंचकूला को जो है ना, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी ये मानना है, उनका भी कहना है, और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि सारी जो लेन देन हो जो है ना कैशलेस होनी चाहिए, ट्रांजैक्शन जो है ना हमारी कैशलेस होनी चाहिए। तो हमने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अपने पीडीएस सिस्टम जो हम के माध्यम से जो हम अनाज बांटते हैं, राशन बांटते हैं, तो उसका कैशलेस जो है वो कार्ड के माध्यम से जो है ना उसकी पेमेंट हो। तो इस प्रकार से हमने पीएनबी के साथ एक एग्रीमेंट करके, और पंचकूला को जो हमने प्रोजेक्ट जो है ना वो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हमने लिया है। क्या जो आंकड़ा बोला जा रहा है 10 लाख
लाख मीट्रिक टन ज़्यादा धान खरीद ली गई, जबकि उत्पादन 40 लाख मीट्रिक टन के नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं एक बताऊं, क्योंकि सरकार का काम है बिल्कुल एक एक दाना किसान का खरीदा जाए, किसान को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। हमारे कुछ नेबरिंग स्टेट जो हैं जहां खरीद की अच्छी व्यवस्था नहीं है, वहाँ का धान भी हमारी मंडियों में आता है, गेहूँ भी हमारी मंडियों में आता है, वो भी हमारी सरकार खरीदती है, हमारा डिपार्टमेंट खरीदता है। तो वो भी जो है ना, इसमें क्योंकि किसान कहीं भी पूरे भारत में जा करके अपनी फसल बेच सकता है, किसान के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो इसलिए वो हमारा जो हरियाणा सरकार का जो आंकड़ा है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, और हमने जिस प्रकार से प्रोक्योरमेंट किया है, स्मूथली प्रोक्योरमेंट किया, किसी प्रकार का कोई इशू पूरे सीजन में कभी भी हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से नहीं आया। और पूरे लोगों को जो है ना सुविधा देने के लिए हमारा डिपार्टमेंट जो है हमेशा तत्पर रहता है। तो कहीं भी हमने किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दी, कहीं भी कोई प्रोक्योरमेंट को लेकर के कोई असुविधा किसानों को नहीं होती है। तो इसलिए जो है ना हमारा डिपार्टमेंट स्मूथली काम करता है। नहीं मंत्री जी, इसमें जब एक तय है कि कोई भी किसान कहीं भी फसल मैंने बताया ना मेरा सवाल जो यही जी है, जी। FCI को ऐसा क्या हुआ जिसमें विजिलेंस जांच की उनको बात करनी पड़ी? देखिए, वो करवा लें, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें सारा दूध का दूध, पानी का पानी सारा साफ हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उन्होंने जो आज मैंने अखबार में पढ़ा है कि वो किसान के पास भी जाएंगे जिनकी परचेज की है, तो वो बिल्कुल अपनी पूरी जांच कर ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा है, वो बिल्कुल साफ हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और आप सब लंच प्लीज, हाँ जी, लंच के लिए आ जाओ प्लीज।